A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई किसान नेत्री सिक्किम डॉक्टर के पास और उनसे बातचीत करते हैं भाई जो मेवात के अंदर नू के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद चला हुआ है उस मामले को लेकर के बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। सिक्किम जी, जो मेवात के अंदर विवाद चल रहा है उसका बारे में आपकी के सोच और के विचार हो के मामला हो? नहीं, राय तो ये है कि राय तो रखने वाली बातें को नहीं। पहली बार इसी देखा कि भाई जो पिछली सरकार थी नहीं, मैं तो जनता ने समझाया करती भी रोड़ा रब्दा ना करो, दंगे फसाद ना करो। यह पहली सरकार है जो खुदे दंगे करावा है। ईब की बार जनता ने बचना पड़ा है दंगे फसादा है भाई, ताकि मामला जान का माल का किसी तरह की हानि ना हुआ है। यह सरकार है बीजेपी RSS की। इसका एक के मकसद है भाई आप 2024 में सत्ता में किस तरह आवा। तो ये हिंदू मुस्लिम कर करना लड़ाया करना। और कुछ लोग ने मतलब आपने मेरा प्रमोट है, एक तो बजरंग दल है, बजरंग दल नहीं उसका नाम गुंडा दल रख देना चाहिए, क्योंकि शर्म की बात है वो बजरंग दल के नाम पे और गुंडा दल वाले काम करे। असल में मोनू मानेश्वर है जो उसकी नहीं, मनु मानेश्वर है वो क्या है, वो भी गुंडा प्रवृत्ति का है। एक बात बताओ, उसका हरियाणा के ऊपर केस है, हरियाणा में केस है, राजस्थान में केस है। राजस्थान से 2 बंदे को जो इधर नासिर को उठाया करना वो, और जींद की जो गाड़ी थी उसके अंदर जलाया गया, उसमें वांटेड है वो बंदा बाहर है। तो आप नू देख लो या बीजेपी सरकार करके रही है, जितने भी वांटेड है वो खुले छूट रखे हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं वो MP MLA है। आपने पाछा खिलाड़ियों वाला मामला में भी देखा होगा। तो यह पहली ऐसी सरकार है जिसमें मतलब आप नहीं कमल का फूल पैर लिया, चाहे आप कितने माड़े हों, कितने आपने खून कर दिया, कितने आपने रेप कर दिया, सारा सौदा माफ है। यानी एक फूल है ना जो गंदगी में खिला है, यू ओ कमल का फूल है जो गंदगी का मैं खुला है। हमने पहली बार देखा था भी एक फूल है जो गंदगी के अंदर खुला है, पर क्या करे खिल के ने समाज ने एक यह चीज़ बतावा है एक बुरी जगह भी अच्छी चीज़ है उसका। पर पहली बार देखा हमने कि फूल भी गंदगी के अंदर जो इसका नीचे कीचड़ है ना इस कमल का फूल का है, पूरा देश दलदल के अंदर फैल गया। आप एक बात बताओ, आपने करना ही है रैली काटनी है, आप धर्म का नाम पर रैली क्यों काटो? आप सुरक्षा पर रैली काटो, आप क्या कह रहे हैं रोजगार पर रैली काट लो। आपके पास हजारों मुद्दे हैं। हमारा देश में 13 लाख और 13,000 लड़कियां और महिलाएं मिसिंग हैं 2019 से 21 तक, उस पर रैली काट लो। हमारा पूरा भारत से 13 लाख महिलाएं, तो मतलब आंकड़े प्रदर्शित करे हैं सरकार ने खुद ने कहा भी 13,13,000 महिलाएं हमारी 2019 से 21 तक गायब है। तो यह सरकार कड़ा है, हमारे तो समझ में नहीं आती। पुलिस वाले तो इनका पाछा पाछा फिरे जावे। पुलिस तो नू ला लो, पुलिस महकमा है या हमारी आर्मी है। आर्मी तो अपने देश की जो रक्षा है सीमाओं की रक्षा करे, और इन उत्ता की रक्षा करनी क्यों? ये सब तक निकम्मे और काम इनती करनी रखा, जनता के बीच में इनती आना है वोट मांगने का थे, तो पुलिस वाले इनका पाछा पाछा फिरे जावे। वही बात है, रोज के रेप होने लग रहे हैं, रोज के दंगे फसाद होने लग रहे हैं, समझे में नहीं आ रही हो के रहे हैं जिस देश में। सिक्किम जी, सोशल मीडिया में एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल होया है कि वह किसान कड़ा गए जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेकर आया, आज वो मेवात में क्यों नहीं आया? हमने मजा आ रहा जी पहली बार। अच्छा। मतलब बात यह है मजा किस चीज का है? हमने मजा नू आ रहा है जो से हमारे पे कमेंट करे कर देनी नहीं, जो दंगा फसाद होया मजा नहीं, उस पे नहीं, दंगा फसाद पे मजा नहीं आ रहा। जिनका जूत लग गए नहीं, जो से मैं नकली हिंदू है, असली हिंदू तो हम भी हाँ, हम कौन से मुसलमान हैं, हम भी हिंदू हाँ, कलेवा हम बांधा तिलक हम लगावा। हिंदू का मतलब हुआ इंसानियत, हिंदू का मतलब हुआ है कि एक पवित्रता, हिंदू का मतलब होता है शांति, हिंदू का मतलब होता है धर्म का प्रचार, हिंदू का मतलब होता है गीता। पर इसका मतलब यूँ को नहीं कि भाई आप दंगा फसाद करोगे आप हिंदू हिंदू करोगे। ये हिंदू RSS बजरंग दल ये सारे गुंडे हैं, और यह सरकार भी गुंडियाई की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार हमने नू आ रहा है। एक बात बताओ, पीछे मुजफ्फर कांड हुआ आपने देखा, इनती बड़े कमेंट करे, बड़ी बकवास करी इनती जो ये नकली हिंदू हैं। फिर इनती में जाट आंदोलन में 2016 में हमारी माटी पिट्टी भाई, इन बोले ये तो नकली जाट से, ये तो फलाने हैं। फिर 2021 में देखा आपने जब हम नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ाते, रोटी और बेटी की लड़ाई लड़ाते, वह कोई अकेली मतलब किसान की लड़ाई नहीं थी, वह 36 कौम की, 36 बिरादरी की, सभी धर्मों की लड़ाई थी। फिर कौन समझ में आई इस सरकार का, और ना इन नकली हिंदुओं का आई। फिर हमने 2023 में जो पहलवान थे पूरे देश में पूरी दुनिया में हमारा भारत का नाम उनती रोशन कराया, उसके बाद इनती हमारी बहू बेटी भी नहीं छोड़ी, उस पर बड़ी बकवास करी इनती। तो आज हमने तो बढ़िया लग गया जो ये नकली हिंदू है ना जी, हम तो नु कहा इनती पकड़ पकड़ के पिटो। असली है जो वो अपने घर सुरक्षित है, जो करिए नहीं कह करते भाई बोला असली किसान तो बोला खेत में है, ये तो मजे लेनी है, आलूए खानी है, खालिस्तानी पाकिस्तानी, इनके फूफिया ने ईब बेरा पटिया या सरकार के चीज़ से। अरे हम तो नुका हमने फंस गए नहीं, हमरा तो जमा मुश्किल था मौका लग गया, हमने तो 20 22 25 साल हो गए
मतलब इन नकली हिंदुआ ना हमारा बैंड बजाए रखा था, जड़ा मौका आवा था बकवास करे थे। ये बेरा पट जाएगा ना, ये वो जो चप्पल छोड़ के आए थे नहीं, वो चप्पल लेने की भी ब्योंत को नहीं है। तो नहीं कहते 15-15 रुपया 15-15 रुपया मैंने बोला मेडल आवे, वो अपनी चप्पलिए लिया हो। हम तो नू कहा यह सरकार है नहीं सारा सौदा नू कहा है कि भाई ऑनलाइन पे ओ क्या करें ऑनलाइन करो। मैं तो कहूँ चप्पली भी ऑनलाइन उनके टेंडर छटवा दो भाई किसकी है, बेरा तो पटा है। इतनी चपली छोड़ के बाद यही से मर्द के बीच तो थे, मारा की तरियाँ बॉर्डर पर लड़ाएं, हमारी बेटियां की तरियाँ दिल्ली में लड़ाएं, और हमारे युवाओं की तरियाँ ये हर मुद्दे पे लड़ाई। एक बात बताओ, जो ये आज बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं उनकी ज्ञान को नहीं, तो वह नकली हिंदू बनाया कर ना धरती के ऊपर उतार दिए, उनकी न्यू नहीं बेरा। वह एक बात बताओ, जब अग्निपथ लेकर आई है सरकार, यदि वह असली हिंदू होंगे नहीं रोजगार का ऊपर लड़ दे, असली हिंदू होंगे तो जिस दिन हमारी बेटियों के सिर तक चुन्नी उतरने लग रही थी संसद का टाइम, उस टाइम खड़ा गए थे वह युवा। आज के है कि उनके पास खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, कमाई है नहीं, और क्या करें ज़मीन कम होगी, नौकरी है ही नहीं। नौकरी हरियाणा में 12 लाख नौकरियां चाहिए और 5 लाख में सरकार काम चला रही है, क्योंकि रंडियां की सरकार है, जूठियां की बहुत सारा, लेने देने का खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। इनकी तो हमने लियाए तो हम नू थे, लेकिन इनका आगे पाछा कुछ को नहीं, पर हमने तो ऐसा लगा पूरा देश ने बेच के खाएंगे। और इनका तो ऐसा काम है, इनको कहते 15 लाख देवांगे, मोदी साहब कमें थे 2 करोड़ रोजगार देवांगे, खट्टर साहब कमें थे 2 लाख रोजगार देवांगे, ना तो वह 2 करोड़ पाए, ना हमने 15 लाख हुए रुपये पाए, ना हमने 2 लाख हुए हरियाणा में खट्टर साहब ने रोजगार दिए। मान लो जितने लोग थे उससे ज़्यादा भी इनकी बेरोजगार कर दिए। शिक्षा पर, रोजगार पर, सुरक्षा पर इनका कोई ध्यान नहीं। इनके तो बड़े बड़े पंपलेट बनाए दे हैं ये, और बकवासबाजी करे हैं, मीडिया रखे है खरीद। ये तो आप जैसे लोग हैं जो हमारी थोड़ी बहुत आवाज़ उठावे हैं, और महाराज जी से बोल रहे हैं हमने कोर्ट में घसीट ले हैं, हालात हमारे भी बुरे बनाए रखे हैं। पर हमने एक के बात सोची है कि जब 23 साल की जिंदगी में भगत सिंह ने फांसी ले ली थी, तो इस दिन कहकर कौन ली थी। हमने चाहे फांसी हो जो चाहे गोली लग जो, पर इस सरकार का गलत नीतियों का हम विरोध करते आए, करते आवांगे। बाकी जो ये नकली हिंदू है नहीं, इनका गला बढ़िया बनया, मजा आ रहा हमने तो। हम तो बैटिंग देखने लग रहे हैं पहली बार, नहीं तो हम लड़िया करते और ये मजे लिया करते। नहीं जी, उनका भी कहना, बजरंग दल का कहना है कि मतलब जो यात्रा थी, हिंदू यात्रा थी, उसके ऊपर गोलियां चली हैं, पत्थरबाजी हुई है, कुछ नहीं हुआ, बकवास हुई है। जे मैं एक बात बताओ, मेरे सिर में ईंट मारोगे तो मैं क्या आपका माड़ा गाल लूंगी। और नकली काम कर रहे थे, इनका मतलब क्या था, रोला रब्दा करके ना 2016 जैसे हालात बनाया क्या जाट आंदोलन के। और भाई ये जाट मतलब ये जो जाट है विशेष कौम कहे सरकार, वह विशेष कौम कूद जाएगी, तब मजे लियो। इब की बार हमारी कौम सियाणी होगी, इब की बार हम मजे देने का मूड में को नहीं, लेने के मूड में आएंगे। जाट कौम का बार बार एक मतलब सोशल मीडिया अपडेट आने लग रही है, वह उड़ता तीर जाट ना हम तो लेंदे गुन जी, हम नहीं, हम ना लेंदे। जो हमारे शुभ चिंतक है, जाट का कोई मतलब नहीं, जो किसानी कर रहा है वो छत्ती जाता है, जो हमारी महिला शक्ति है। मतलब हमारा तो मकसद एक के है कि हमने उड़ता तीर लेना को नहीं। इब की बार पहली बार फंसे हैं ये नकली हिंदू, इनती नहीं कमा के कदे खाया को नहीं। मजा में मतलब एक सांप और एक वह दूसरी जाति है जो नहीं बनाया बनाया मंदिर के ऊपर कब्जा करके जी से लेवा है, और देश ने बकावा है, अंधविश्वास फैलावा है। उनती घंटार मंदिर पे यूँ सारा देश चल रहा है, हमने घंटार मंदिर पे देश को चलाना। हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया नहीं, उस संविधान के ऊपर इस भारत को चलाना है। पर मारा तो आपने देखा होगा संसद में भी ओढ़े भी इतने मोटे बैठ रखे हैं कि पूछा मत। मेवात के अंदर भी तो पंचायत हुई है और शांति बनाए रखने बिल्कुल है जी। मैं तो अपील करती हूँ भाई मेवात वासियों से, जो मेव हैं और वो मुस्लिम बल्कि नहीं है, उनको मेव कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारा पीछे हमारे राजा थे, और हर बार आप ये कहते हैं नहीं मेवात व मुस्लिम है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये गुलदस्ता है। हमने मुस्लिम तो कोई खतरा को नहीं, खतरा नकली हिंदुआना है ना, मामना हिंदुआना खतरा। एक बात नहीं समझ में आती मेरा, 2% सिख हैं उनकी खतरा नहीं, 1% फारसी हैं उनकी खतरा नहीं, 1% ईसाई है उनकी खतरा नहीं। अरे हम 87-88% 90% हमने खतरा, इसी के मामना खतरा को नहीं, खतरा है सरकार ना रो भी कुर्सी ने। और मारे यह बात समझ में आ रही है, छोटू राम ने कहा था ये बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचानना सीख ले, और दूसरा उसका टेटुआ बोचना सीख ले। इब हमने सारे पिछाड़ लिए। इस 3 साल के अंदर हमने हर आदमी का नुबेरा भाई उड़दी चिड़िया के पराम परखण लगे। हमारी एक निगाह दिल्ली और चंडीगढ़ की जो सियासत है उस पर है, एक हमारी जो निगाह है हमारी तहसील पे है, हमारे घर के परिवार पे है, ताकि हम अपनी नस्ल ने भी बचावा, फसल ने भी बचावा। और आने वाला टाइम में हम जो या विधानसभा और संसद के अंदर बैठ कर जो गलत कलम हमारे खिलाफ चल रहा है नहीं, इसका इलाज करने की हम पूरी कोशिश में। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो बजरंग दल की तरफ तय हुई थी भाई, मतलब हमें मेवात मान लाए रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ गलत शब्द बोले गए थे, तो ये भी नहीं पाए हुए, तो कड़े गए फिर मैं आवे तो यही मर्द का बीज तो था, वो आवे भी है, और उसने किलकी मारी थी नहीं, उसका मकसद था दंगे भड़काना। माम तो एक छोटा सा शब्द बोल दिया तो आप जैसा का मीडिया ने वो कर दे है। मेरा खुद
बावजूद सिर्फ मैंने मणिपुर पे जो असलियत थी उसके बारे में बोली थी, 28 दिन के लिए बैन कर दिया। वो सरेआम एक गुंडा है, 2 राज्यों से वांटेड है, वो बाहर घूमने लग रहे हैं। तो सरकार के मतलब है, सरकार यह कहेगी भाई तुम गुंडे बन जाओ, फिर पिस्तौल दे दो। आज का टाइम जी मैं तो सरकार ने यह कहूँ, कोई भी महिला सुरक्षित रहे, सारी महिलाओं को आपने लाइसेंस देना चाहिए और सरकार ये पिस्तौल लेके दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारी रक्षा तो मामला बेरा पट गया, इस देश में हमारा सुरक्षित था। और जे हम लसस खुद मैंने कोशिश करी लसस बनवाने की, नुबला जी लसस तो बनता है को नहीं। अरे तो हम सरकार तम तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम जनता तो हमने डर को नहीं, हमने सरकार तो डर से। मेवात के मामले को मीडिया के माध्यम से पूरा उछाला जा रहा है, लेकिन वहीं मणिपुर के अंदर वहाँ पर मतलब महिलाओं के साथ एक बहुत ही गलत शर्मसार मामला हुआ, तो उसको दबाया गया। बेरा के है वहाँ कोई इलेक्शन नहीं था, उड़ा इलेक्शन हो लिया 2024 में, एड़ा इलेक्शन होना है, उड़ा तो टीवी भी बंद, आप जैसा नॉर्मल जो यूट्यूबर है वो भी बंद, फेसबुक भी बंद, यहाँ तक भी वहाँ 144 धारा लगा रखी है, सब कुछ बंद है। मान लो वहाँ की वीडियो, वहाँ की फोटो शूट नहीं कर सकता कोई। और सोचने की बात है, मेवात में क्यों रहा है, मेवात में 2024 का थर खाद बीज लायक है, ये खेत तैयार करें थे, वो खेत हमने भी तैयार को नहीं होने देना। यानी मेवात में जो ये चाहे थे 2016 में मतलब जाट करके ना 36 बिरादरी ने 37 ओके करा, 35 बिरादरी एक तरफ और एक बिरादरी ने एक तरफ खड़िया करके ना, ये जितना चाहे थे नहीं, वह जो खाद बीज गिरे थे इनकी बार मतलब नू ला ले विशेष कौम है नहीं, मतलब यह समझदार होगी। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया है कि हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते। हाँ जी, मैंने सुना था वो बयान, बड़ा ही नियत घटिया बयान था, मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जे घर का वाली वारस नू कहने लग जाए अगताम तारा काम चलाओ पर मैं चौधरी हूँ, तो नू चौधर को नहीं होया कर दी। चौधरी बनना है तो चौधरी बनने का इधर कुछ त्याग भी करना पड़ा है, या कुर्सी इनका दादा लाई को नहीं छोड़ दो, नहीं इनका बस की बात। तो एक बात बताओ, हमारे पास बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी चाहिए, पर पुलिसकर्मी कितने हैं? जो पुलिसकर्मी की जो संख्या होना चाहिए ना, उसका नहीं 2% भी को नहीं। और दूसरी बात, जो सिर्फ 2% है वही मंत्री एमएलए का पाचा पाचा फिरे जाओ, मरे जाओ, तेरा मेरा बरगाड़ा रेप हो, चाहे कोई किसी का गोली मारो। अपना उचाना एक ऐसा इलाका था जिसमें मतलब है बहुत कम आप ये मान सको हो कि भी इस तरह की घटना नहीं होती। आप देखने लग रहे हो उचाना में क्या हाल हो रहा है, नरवाना में क्या हाल हो रहा है, सरेआम गोलियां लागण लग रही हैं, सरेआम छोरियां भागण लग रही हैं, सरेआम मतलब बकवासबाजी हो रही है। यानी कानून व्यवस्था इस देश में रही नहीं। तो आखिरी में आप मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे और तो, क्या अपील है? मेरी तो यह अपील है मेवात वासियों तक भी और मेरे हरियाणा वासियों तक भी, 2024 में इनकी जमुना पार कर दो। और जो यह विशेष कौम है नहीं, जो गरीब मजे ले रही है नहीं, इनके नुए मजे ले और इनकी चलने दो। जो ये नकली हिंदू हैं और जो ये नकली गुंडे हैं नहीं, इनकी जूता परेड होने दो। अपने बड़का ना बचाओ, अपना परिवार ना बचाओ और अपना घर में सुरक्षित रहो, शांति रखो, पंचायत करके ना अपने बच्चों ने समझाओ, अपने बच्चों ने अपना घर के भीतर रखो। जो ये नकली हिंदू है नहीं, यहाँ पे निबड़ लेंगे। पहली बार सांप का सांप लड़िया है। चलो धन्यवाद भाई। साथियों देखो, डॉक्टर सिक्किम के आपने एक विचार सुने, एक समय कमेंट में अपनी राय जरूर रखी और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।